किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि हमें अपना ज़मीर बेचना नहीं आया, वरना इस दुनिया में पैसा कमाना इतना मुश्किल भी नहीं था। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। माय एफएम से आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक संपन्न राज्य के राजा की, जिसके पास में सब कुछ था, सुख सुविधा की सारी चीजें थी, लेकिन खुश नहीं था। उसका मन अशांत रहता था। बहुत ज्योतिषियों को, विद्वानों को दिखाया, उसको अंगूठियां पहनाई गई, हवन करवाए गए, लेकिन उसको सुख शांति नहीं मिली। राजा की आदत थी वो भेष बदल करके अपने राज्य का दौरा करता था, देखने के लिए जाता था कि पब्लिक खुश है कि नहीं है, जनता सुख चैन से रह रही कि नहीं रह रही। तो एक बार वो सेठ जी के भेष में घूम रहा था। घूमते घूमते एक खेत के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक किसान जो था फटे पुराने कपड़े पहन करके पेड़ के नीचे छांव में अपना भोजन कर रहा था, लंच कर रहा था। ये देख करके इस राजा को लगा कि इसकी मदद करनी चाहिए। तो उसके पास में स्वर्ण मुद्राएं थी, गोल्ड कॉइन्स थे। सीधा किसान के पास गया और जाकर कहने लगा कि ये 4 स्वर्ण मुद्राएं आपके खेत के पास में मिली हैं, आप ही की होंगी, रख लीजिए। किसान ने हाथ जोड़ के मना कर दिया कि नहीं साहब, मेरी नहीं, मैंने तो स्वर्ण मुद्राएं देखी नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो राजा को बड़ा अजीब लगा कि ये क्या कह रहा है कि पैसा नहीं चाहिए। वो कहने लगा कि अरे, घर आई लक्ष्मी को मना नहीं करते हैं, ये आप ही का रख लीजिए, आपके खेत के पास हुआ इसलिए आपका हो गया। किसान ने कहा कि साहब सेठ जी, मैं तो दिन भर में 4 आने कमा लेता हूं और 4 आने में मेरा काम हो जाता है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जो आप मुझे देना चाह रहे हैं स्वर्ण मुद्राएं, किसी और को दे देना, किसी जरूरतमंद को दे देना, मुझे मत दो। राजा को बड़ा अजीब लगा। तो राजा ने कहा 4 आने में आपका काम हो जाता है? उस किसान ने कहा हाँ जी साहब, 4 आने में काम हो जाता है। राजा फिर सवाल करने लगा कि कैसे? किसान भी फालतू की बहस में पड़ना नहीं चाहता, तो उसने सीधा जवाब दिया कि सुनिए साहब, 4 आने में से एक आना जो होता है उसको मैं कुएं में फेंक देता हूं, कुएं में डाल देता हूं। दूसरा आना होता है उससे मैं अपना कर्जा चुकाता हूं। जो तीसरा आना होता है, जो तीसरा पैसा है, उससे मैं उधार देता हूं। और जो चौथा होता है उसे मैं मिट्टी में गाड़ देता हूं। राजा और डिटेल में समझना चाह रहा था कि क्या है ये पहेली। किसान के पास टाइम नहीं था, उसको अपना वापस से काम करना था। उसने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा भोजन हो गया, मुझे अपना काम करना है। किसान वहां से चला गया। राजा के मन में ये पहेली चलने लगी, इसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, डिकोड नहीं हो रही थी। राजा राजमहल में गया। अगले दिन दरबार में सब मंत्रियों से पूछा कि बताओ साहब, इसका मतलब क्या निकला। कोई बता ही नहीं पा रहा था। फाइनली उसी किसान को ढूंढ करके बुलाया गया और उससे दरबार में राजा ने कहा कि आपके जवाब से बहुत इंप्रेस हुआ हूं, लेकिन मुझे अब बताइए कि इसका मतलब क्या है। उस किसान ने कहा कि राजा साहब, बात ऐसी है, मैंने आपको बताया था ना 4 आने, पहला आना कुएं में डाल देता हूं, यानी कि अपने परिवार के भरण पोषण के लिए, जो खर्चा चलाना है उसके लिए। जो दूसरा आना है, जो दूसरा पैसा है, उससे मैं कर्जा चुकाता हूं। जो मेरे पेरेंट्स ने मेरी सेवा की है पूरी जिंदगी, अब मैं उनकी सेवा में वो पैसा लगाता हूं। तीसरा जो पैसा है, तीसरा जो आना है, उससे मैं उधार देता हूं, यानी कि अपने बच्चों की शिक्षा में खर्च करता हूं, मुझे अपने बच्चों के लिए वो खर्च करना है। और चौथा जो है उसे मिट्टी में गाड़ देता हूं, यानी कि सेविंग करता हूं, बचत करता हूं, बचा लेता हूं, ताकि जब मुसीबत आए तो किसी से मांगना ना पड़े। राजा को उस दिन समझ में आया कि खुशी का मतलब ये नहीं कि आपके पास में बहुत सारा पैसा है। खुशी का मतलब ये है कि आप उस पैसे का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे लोग जब कमाने लग जाते हैं, अच्छा कमाने लग जाते हैं, तब भी अंदर से दुखी रहते हैं। जो आपने कमा लिया है, आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं? क्या आप वो 4 आने वाली कहानी है जो मैंने आपको सुनाई, इसको आप फॉलो कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ को बैलेंस्ड बनाने के लिए। एक बार फिर से कहना चाहता हूं, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।